Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 250 और आपका स्वागत है एक और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन अ डिसोल्यूशन फर्म के सम के अंदर। तो हम शुरू कर रहे हैं। शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर, दो ही पार्टनर्स है शाश्वत एंड शिव और वो भी इक्वल है, तो इनका रेशियो क्या होगा? ऑफ कोर्स 1:1। इसको साइड में रख देते हैं। अब लायबिलिटी साइड पर आपको शाश्वत का कैपिटल दिया हुआ है, तो उसकी एंट्री कहां जाएगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना? शाश्वत के कॉलम में 6000 रुपया। अब जाएंगे क्रेडिटर्स ना। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फॉर्मेट में थोड़ा चेंजेस होता है। आपका तीन जो बेसिक होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट, वो कॉमन रहेगा। बट हम जो लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं ना, उसको हम ट्रांसफर करने के बजाय हम उसका एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे खाली एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स की, तो उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां जाके मैं एंट्री करूंगा 39,000 की। क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000 की वो एंट्री में वहां पास करूंगा। अब आगे जाते हैं। असेट, क्या असेट को भी ऐसे कुछ करना है? नहीं, असेट को नॉर्मल अपन ट्रांसफर करते हैं, उसी को ट्रांसफर करना है एज इट इज। ठीक है, तो असेट को ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे? टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। डबल अंडरलाइन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, तो यहां पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेटर एंड स्टॉक। सबका टोटल करेंगे 14,750, 4,000, 5,000, तो 14,750, 4,000, 5,000 एंड एक और लास्ट में 6,250। सबका टोटल करेंगे तो 14 प्लस 6 हो गया 20, 29, 30। तो बेसिकली ये 30,000 का यहाँ पे आ गया टोटल। अब एक कैश एट बैंक 3,000 का, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपया, दैट्स इट। अब उसके बाद है आपका शिव का कैपिटल दिया है 12,000। असेट साइड में अगर आपको दिया है तो आपको क्या लिखना होता है? कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपए। ओके, अब किसके कॉलम में? ऑफ कोर्स शिव के कॉलम में। अब नीचे जाते हैं। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। सारे के सारे पार्टनर बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए। जब सारे पार्टनर बैंकरप्ट डिक्लेयर होते हैं तो आप इनसॉल्वेंसी की एंट्री नहीं करते हो। क्या एंट्री होती है? इनसॉल्वेंसी की एंट्री होती है सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों नहीं करनी है? बिकॉज उसके अंदर एक रूल होता है कि जब सब एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उसका बोझ बाकी के जो बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं वो उठाते हैं। पर यहां पर द थिंग इज सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो यहां पर कोई भी किसी का बोझ उठाने के काबिल है ही नहीं। और जब कोई किसी का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है तो फिर इंसॉल्वेंसी की एंट्री करने का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है। तो यहां पर कुछ अलग तरीके से सम करना होता है और उसके लिए हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। मतलब कितने पैसों की किस पार्टनर को कमी हो गई, बस उतना लिख के छोड़ देते हैं। अंडरस्टूड? यहां पे हम बैंक अकाउंट को टैली नहीं करते, नलिफाई नहीं करते। बेसिकली यहां पे हम डेफिशिएंसी अकाउंट को नलिफाई करते हैं। तो करते हैं। The assets were realized as follows। आपके पास चार एसेट थे, चारों बेच दिए। बेचने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपने चारों एसेट बेचे 3,500, 2,000, 5,000 और 7,000। तो 5,000 और 7,000 सबका मिला के कितना बनता है? 5, 5, 10 और ये 17, 17,500 के आपने एसेट को बेचे। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। इधर आएगा सब के सब, तो प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज इधर छाप देते हैं। यहां पे प्लांट एंड मशीनरी, देन फर्नीचर, देन डेटर्स, देन स्टॉक और सबका अमाउंट लिख देंगे। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 7,000। ओके, देन फर्नीचर का अमाउंट है 2,000, देन डेटर्स का अमाउंट है 5,000 एंड स्टॉक का अमाउंट है 3,500। सबका मिला के कितना आ रहा था? 17,500। इसको अपन, मैं कचरे को हटा देता हूं यहां से। नेक्स्ट जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू 1,500 रुपया। इसका मतलब क्या होता है कि भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पूरे सेंटेंस का मतलब है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। सिंपल उसका क्या लिखेंगे अपन? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना होता है टू बैंक अकाउंट और नीचे आप लिखोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस।
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना लगा उसको 1500 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। और बैंक के क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इधर आएगा 1500 रुपया। डन। आगे है अब देखो, जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एस्टेट को बेचा जाता है। तो यहाँ पे शाश्वत और शिव के भी प्राइवेट एस्टेट को बेचा गया। तो शाश्वत का प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, मतलब उसके प्राइवेट एस्टेट को बेच के भी 1 रुपया भी नहीं मिल पाया। वेरिन जब शिव के प्राइवेट एस्टेट को बेचा तो 500 रुपया मिला। बाप रे, 500 रुपया मिला अपने को, चलो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शिव से कितना मिला मेरे को 500। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपन क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और शिव के कॉलम में 500, क्योंकि शाश्वत से कुछ नहीं मिला तो वहां पे डैश करके अपन छोड़ देंगे। अच्छा, सब खत्म। अब एकदम बेसिक है, सिंपल, अपने को क्या करना है, टोटल। सो यहाँ पे टोटल क्या है, 30 + 1 31,500। ऑफ कोर्स यही हैवी अमाउंट रहेगा जो कि मैं बोथ साइड्स लिखूंगा, 31,500 बोथ साइड्स। 31,500 में से 17,500 गया तो ये तो हो गया 0, 11 में से 7 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 14,000 रुपए बचेंगे। 14,000 ऑफ कोर्स क्या होगा, लॉस, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर डेबिट साइड हैवी हुआ तो वो क्या होता है, लॉस। ये अपन कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अपन कौन कौन बांटेगा, ये शाश्वत और शिव दोनों बांटेंगे। तो शाश्वत शिव ओल्ड रेशियो, व्हाट वाज द रेशियो, 1:1 अपन ने लिखा हुआ था, मतलब इसका 1/2 इसका 1/2। 14,000 बांटेंगे तो 7,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। लॉस हुआ तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में अपन क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, लॉस। दोनों में 7,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अपन क्या करते, दोनों को टैली करते। तो शाश्वत का इधर 6,000 इधर 7,000 है, ऑफ कोर्स 7,000 इज द हेवी अमाउंट, इट विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स। उसमें से 6,000 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 1,000। एंड यहां हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब यूजुअली ये बैंक में ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में आपको उसको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है 1,000 रुपए। यहाँ पे शिव का 12 + 7 कितना होता है, 12 + 7 होता है 19, तो 19,000 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 19,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। में से 500 गया तो कितना बचेगा, 18,500। ये दोनों डेफिशिएंसी इस तरफ आया तो डेफिशिएंसी अकाउंट के किस तरफ जाएगा, डेबिट में अपन क्या लिखेंगे, टू शाश्वत कैपिटल अकाउंट 1,000 एंड टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट 18,500 रुपया। डन। अब चेक करने का इसके बाद का स्टेप कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। तो 17 + 3 हो गया 20, 500 + 500 21, तो 21,000 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 21,000 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। अब 21,000 में से 1,000 गया तो बचेगा 20,000, उसमें से और 500 गया तो बचेगा 19,500। तो बेसिकली मेरे पास 19,500 रुपए पड़े, और उस पैसों से का इस्तेमाल करके अपन को अपनी लायबिलिटी को चुकाना है। तो देखो मेरी लायबिलिटी कितने की है, 39,000 की मेरी लायबिलिटी है, और मेरे पास पैसा पड़ा है 19,500। जितना पैसा पड़ा है पूरी इसको दे दो, और तो क्या, टू बैंक अकाउंट। अपन क्या करेंगे, जितना अपने पास पड़ा है 19,500 वो चुका देंगे। इसको मैंने क्या किया, चुकाया, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये पैसा किसको दिया मैंने, क्रेडिटर्स को, तो यहाँ लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। नाउ इफ यू विल सी आपका बैंक अकाउंट नलिफाई हो गया 21,000 से दोनों तरफ, यस हो गया, खत्म हो गया, पैसा खत्म। अब मगर आप देखोगे कि मेरे क्रेडिटर्स 39,000 के थे और मैंने चुकाया 19,500, मतलब कुछ पैसों की कमी पड़ गई। तो देखते कितने पैसों की कमी पड़ गई, तो 39,000 की लायबिलिटी थी, 39,000 में से 19,500 गया तो आपका बचेगा करीब करीब 10 में से 5 गया 5, 18 में से 9 गया तो 9 और 1, वापस 19,500। इसका मतलब 19,500 चुका दिया और 19,500 चुकाना बाकी है। इतने की क्या हो गई आपको डेफिशिएंसी। ये आप कहां ट्रांसफर करोगे, इस कचरे को हटा देता हूं, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्या लिख के, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड पे। कितने की डेफिशिएंसी हो गई आपको 19,500, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो 18 + 1 19,500 डेबिट में और 19,500 क्रेडिट में, मतलब डेफिशिएंसी अकाउंट आपका नलिफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम करना है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो।
सो आई होप आपको इसी के साथ ये वाला पूरा इंसॉल्वेंसी का समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वो अच्छा लगा और वीडियो के अंदर कमेंट करके भी थोड़ा प्यार दिखा देना। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।